हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज का हमारा लेक्चर होगा एल्गी का डिफरेंट जो क्लासेस है वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। ठीक है, तो पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एल्गी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। आज सिर्फ क्लासेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसका पहला क्लास है क्लोरोफाइसी। देखो, क्लोरो नाम से क्या पता चल रहा है कि दिस इज ग्रीन एल्गी। ठीक है, सो जो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी है ये ग्रीन एल्गी बोला जाएगा इसको, क्योंकि देखो नाम है क्लोरो, मतलब इसमें क्लोरोफिल तो होगा ही ज़रूर। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है एल्गी में, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या बोलेंगे। दिस इज यूनिसेलुलर, कॉलोनियल। यूनिसेलुलर है मतलब एक ही सेल है, कॉलोनियल है एक ग्रुप में रहता है, कॉलोनी मतलब एक बहुत सारा जो एल्गी है वो एक साथ। फिलामेंटस, लंबा ऐसा रिबन जैसा फिलामेंट्स, लंबा ट्यूब जैसा रहता है, दिस इज फिलामेंटस। और ये ग्रीन कलर का क्लोरोफाइसी है, मैंने ग्रीन से ही लिखा है इसलिए ताकि आप लोग आपको समझ में आ जाए कि क्लोरोफाइसी है मतलब ग्रीन कलर, सो इट विल कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी, सो ग्रीन कलर का हरा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोफाइसी। और इसमें ग्रीन कलर है किस पिगमेंट के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए। ठीक है, तो मेनली ये क्लोरोफाइसी जो है इसका कलर हरा होता है, रंग हरा मतलब ग्रीन कलर। और इसमें पिगमेंट्स होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और ये कैसा दिखता है, जैसे कप जैसा होगा या फिर रिबन जैसा या फिर रेटिक्यूलेट नेटवर्क जैसा कुछ शेप में। ये क्लोरोफिल ए एंड बी का जो पिगमेंट्स है जहाँ पर ये रहते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो जगह है जहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता होगा, जैसे प्लेट जैसा या फिर कप जैसा या फिर रिबन जैसा, हाँ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी में। ठीक है, and maybe there are so many storage bodies present inside the chloroplast which are called what, pyrenoids। मतलब क्लोरोफाइसी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ है क्लोरोप्लास्ट में देखा जा रहा है। तो ये क्या है, पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स में क्या स्टोर होता है, दे कंटेन सम स्टोरेज बॉडीज। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन सम स्टोरेज बॉडीज, जहाँ पर स्टोर करते हैं क्या, मोस्टली प्रोटीन्स भी, स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन्स भी रहते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, स्टार्च। सो पायरिनोइड्स में क्या स्टोर होगा, स्टार्च प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, ये दो स्टोर होकर रहेंगे, स्टार्च तो होगा ही, उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी रहेगा इन पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफाइसी में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्टोरेज बॉडीज है उसका नाम क्या है, पायरिनोइड्स। व्हाट दे विल स्टोर, स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और क्या है, जैसे कि प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यह प्लांट किंगडम है तो बहुत ही मतलब प्लांट जैसा फीचर्स इसमें रहेगा। सो दे विल हैव अ सेल वॉल बिकॉज दिस कंटेन प्लांट सेल, सो दे विल हैव सेल वॉल। सेल वॉल तो होगा, सेल का बाहरी हिस्से में वॉल होगा। एंड they will be made up of what, cellulose and pectose। सेल वॉल में क्या क्या होंगे, सेल्यूलोज, इनर लेयर में सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर में क्या होंगे, पेक्टोस। ठीक है, सेल वॉल तो प्लांट सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा ही क्लोरोफाइसी में। और रिजिड सेल वॉल जो है ये दो मतलब लेयर्स में है, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेक्टोज। आउटर लेयर में पेक्टोज है। और कुछ एल्गी में कभी कभी तेल जैसा ना कुछ ड्रॉपलेट्स दिखता है, विच आर द ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके, सो क्लोरोफाइसी में यही सब कैरेक्टर्स देखा जाता है। अभी हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे। ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि किस तरह का हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी कैन बी फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या है, ये भी हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि फ्रैगमेंटेशन एक छोटा सा टुकड़ा ऑर्गेनिज्म का, सेल का अगर हम लोग रखेंगे तो वहाँ से वो सेल खुद ब खुद एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने का चांसेस है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट्स का मतलब है टुकड़ा।
और क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बहुत सारा स्पोर्स फॉर्म होके ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर सेक्सुअल गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कोई ज़रूरत नहीं होता, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स देखा जाएगा। ये सब स्पोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ द गैमेट्स, इसमें भी हम लोगों ने जैसे किंगडम्स में क्या क्या टाइप का ऑर्गेन, मतलब एल्गी में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने एल्गी जब पढ़ा था सब डिस्कस किया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आइसोगैमस, जहाँ पर गैमेट सेम टू सेम है। एनाइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन, जहाँ पर साइज दोनों का, गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का अलग अलग है। एंड oogamous, जहाँ पर मेल एंड फीमेल, लार्ज मेल एंड स्मॉल फीमेल ऐसा कुछ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड द oogamous। तो आप लोगों को याद है शायद कि लार्ज फीमेल, मोटाइल मेल या फिर स्मॉलर, मतलब ऐसा कुछ होने से ये क्या हो जाएगा, oogamous। तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगैरा। सो इतना तक जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, ये क्या है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइसी व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कंटेन्स chlorophyll A and B, and chloroplast contains storage bodies which are called pyrenoids which stores water, starch and protein। रिप्रोडक्शन का तरीका लगभग हर एक एल्गी का क्लासेस में एक ही जैसा ही होता है, कुछ इधर उधर। बाकी एग्जाम्पल्स ये क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगैरा, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में स्टडी करेंगे विच इज़ कॉल्ड द फियोफाइसी। फियोफाइसीज ब्राउन एल्गी, मतलब ब्राउन कलर का जो एल्गी होता है उसका नाम क्या है, फियोफाइसी। मोस्टली कहाँ पर दिखाई देता है, समंदर में, खारा पानी में। ठीक है, तो दे आर मोस्टली फाउंड वेयर, कहाँ पर मिलता है ज़्यादातर, समंदर में। तो ये खारा पानी में रहने वाले एल्गी हैं। बहुत सारा साइजेस, शेप्स में मिल जाएगा। सिंपल होगा या फिर ब्रांच्ड हो सकता है, फिलामेंट्स भी हो सकता है, बहुत सारा ब्रांचेस हो सकते हैं जैसे केल्प में, और साइज़ लगभग 100 मीटर्स तक भी हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये, साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है। एंड क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट होगा, ए एंड सी, विथ अदर्स लाइक कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये सब पिगमेंट्स है, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स हैं। और बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रीन कलर से लेके, डार्क ग्रीन से लेके ब्राउन कलर तक। जैसे हमने यहाँ पर ब्राउन से लिखा है ना, तो ये ब्राउन कलर जैसा भी दिखेगा, या फिर डीप ग्रीन कलर जैसे यहाँ पर लिखा है। तो दिस कैन वैरी इन डिफरेंट कलर्स लाइक फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, ग्रीन से ब्राउन कलर, ऐसा कुछ रेंजेस में इसको जो फियोफाइसी है ये दिख जाता है। कहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, समंदर में, मेरीन, खारा पानी में, नमक वाला पानी में ज़्यादा दिखाई देता है। इनका हैबिटेट मेनली वहीं पर ही है। साइजेस काफ़ी डिफरेंस में होगा, और 100 मीटर तक इसका साइज़ हो सकता है। और यहाँ पर फूड जो खाना है ये स्टोर करेगा कैसे, जैसे complex carbohydrates, food is stored in the form of complex carbohydrates। ठीक है, अभी यहाँ पर सेल्यूलोज भी है। all the cell walls are made up of cellulose in the plants। so फियोफाइसी से भी क्या देखा जा रहा है कि सेल्यूलोज है। ठीक है, और एक सेलुलोज का बाहरी हिस्सा, मतलब सेल वॉल का बाहरी हिस्सा जो है, दिस इज कवर्ड बाय ए कोटिन विच इज कॉल्ड एल्गिन। ठीक है, फियोफाइसी का बाहरी हिस्सा एक जेली लाइक, जेलेटिनस कवरिंग लिखा है इधर, मतलब एक सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक कवरिंग है विच इज कॉल्ड द एल्गिन। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पर देखा जाएगा कि प्लांट बॉडी जो है ये डिफरेंट, इसका स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिखा जा रहा है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफाइसी। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट।
मतलब जो प्लांट बॉडी है ना उसमें जैसे कि फ्लावर वगैरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाएगा, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पार्ट्स है फियोफाइसी का उसमें होल्ड फास्ट है जो मिट्टी से लगा हुआ हिस्सा है, जो लंबा स्टेम जैसा दिखता है विच इज़ कॉल्ड द स्टाइप विच इज़ द स्टॉक, एंड पत्ता जैसा कुछ जो स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड द फ्रंट। सो ये जो तीन है, ये तीन स्ट्रक्चर दिस इज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ द फियोफाइसी। ओके, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी में ये सब नहीं है, लेकिन फियोफाइसी में ये तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट। होल्ड फास्ट ग्राउंड से लगा हुआ जो हम लोग यहाँ पर बेस लिख सकते हैं, बेस वाला हिस्सा। स्टाइप इज़ द स्टॉक, मतलब जो स्टेम का हिस्सा होता है वैसा, और उसके ऊपर लगा हुआ जो पत्ता जैसा हिस्सा है विच इज़ कॉल्ड द फ्रंट। लीफ बोलेंगे नहीं क्योंकि ये दूसरा टाइप का है, और इसको फ्रंट बोलेंगे। ये फोटोसिंथेसाइज कर सकता है ग्रीन कलर का, ठीक है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स। गैमेट्स वैसा ही आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड oogametes। आइसोगैमेट्स बोथ सिमिलर इन साइज, एनाइसोगैमेट्स दोनों का अलग अलग साइज, एंड oogametes लार्जर फीमेल, स्मॉलर मेल। फीमेल मूव नहीं कर सकता एंड मेल मूव कर सकता है। क्या मेल फीमेल क्या है? गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स मतलब मेल सेल एंड फीमेल से, जिसमें फीमेल बड़ा एंड मेल छोटा। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड oogamous। बहुत बार डिस्कस किया है पहले जब हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे रोडोफाइसी, और उसके पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लैमिनारिया, फ्यूकस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसका? फियोफाइसी का। ओके, तो जितना भी आप लोगों ने अभी देखा है तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फियोफाइसी। अभी हम लोग रेड एल्गी, इसीलिए लाल से लिखा है देखो, रोडोफाइसी विच इज कॉल्ड द रेड एल्गी, एंड दिस कंटेन्स द रेड पिगमेंट विच इज द R-phycoerythrin। अब देखो ये टर्म एरिथ्रिन विच इज़ रिलेटेड टू एरिथ्रोसाइट, मतलब RBC रेड ब्लड सेल्स, तो इसलिए रेड कलर किससे आता है? एरिथ्रिन से। सो रोडोफाइसी का कलर क्या है? रेड, बिकॉज इट्स कम फ्रॉम द पिगमेंट R-phycoerythrin। इससे रिलेट करना, रेड कलर R-phycoerythrin, एरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC, तो ये फाइकोएरिथ्रिन है मतलब रेड कलर देता है। सो रोडोफाइसी आर रेड कलर। कहाँ पर रहने वाले हैं? मेरीन, इधर ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ सरफेस ऑफ वाटर, और एट ग्रेट डेप्थ्स पानी के बहुत नीचे भी हो सकता है। ओके, सो ऊपर भी फ्लोट कर सकता है थोड़ा ऊपर, और पानी के बहुत नीचे भी गहराई में भी मिल जाता है ये रोडोफाइसी। जैसा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर भी रहेगा, या फिर जहाँ पर डार्कनेस है पानी के अंदर वहाँ पर भी रह सकता है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये कौन सा स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर है? मोस्टली दिस इज कार्बोहाइड्रेट, सो ग्लाइकोजेन और इसके साथ साथ अमाइलोपेक्टिन, ये सब के साथ सिमिलर इसका स्ट्रक्चर है। बाकी आपकी जानकारी के लिए, मतलब फूड कैसे स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, ये सब पॉइंट्स हैं हाँ रोडोफाइसी का। सो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब ये सब पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा कि क्या है कलर रेड, वाई, बिकॉज दिस कंटेंट्स R-phycoerythrin। मेरीन है, ऊपर भी रह सकता है, डेप्थ काफ़ी गहराई में भी रह सकता है, और फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सब पॉइंट्स जानने से आपको काफ़ी आसानी होगी तीनों ही क्लासेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल स्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous। एग्जाम्पल्स पोरफायरा, ग्रासिलैरिया एंड जेलिडियम। सो अभी हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है दिस इज रिलेटेड टू मेनली 3 क्लासेज ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आप लोग अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट्स को जैसे मैंने समझाया है वैसे समझने का कोशिश कीजिए। ये काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, हर एक पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है, ताकि आप लोग जो तीनों क्लासेस है इसका डिफरेंशिएशन जो है ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
और अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है ना 3-4 करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिया है ये काफ़ी है इसके जो 3 क्लासेस में डिफरेंशिएट करने के लिए काफ़ी है। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को जानना ज़रूरी होगा और जो रिप्रोडक्शन का तरीका है इसमें भी हर एक पॉइंट्स कॉमन ही है, थोड़ा सा जनरल मतलब सोच आना चाहिए कि कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है और रिप्रोडक्शन का मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या है या फिर गैमस या फिर एनाइसोगैमस ये सब क्या है। सो आज का डिस्कशन इतना ही और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो डिविजन्स है जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स ये सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तब तक आप जो भी एल्गी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो जाए।